मेरा नाम रोशान दियामरी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावल डैम बनी गाला पॉइंट के मुकाम के ऊपर। गुज़िश्ता एक अरसे से जो डैम थी यहाँ की पानी की कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी और जो पानी का लेवल था वो बहुत नीचे चला गया था। इस डैम के हवाले से बताऊँ, ये डैम 1962 में बनाई गई थी। तकरीबन इस डैम की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 133 फीट यानी उसकी हाइट है। और यहाँ पर जो एकड़ के हिसाब से हम बात कर लें तो तकरीबन 47,500 एकड़ फीट इसका एरिया है और 38,000 मिलियन गैलन जो इसकी पानी की कैपेसिटी है। आप ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के बाद बारिशों का पैटर्न चेंज होने के बाद सर्दियों में मुकम्मल तौर पर बारिशें नहीं हुई थी, जिसके बाद जो पानी की सतह है वो बहुत नीचे चला गया था। और एक टाइम ऐसा आया था कि जब यहाँ के जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक जो पानी है वो हो सकता है कि अगले 1 माह के दौरान जो है मैक्सिमम चलेगा। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि प्री मानसून में बारिशें हुई, उसके बाद पानी के अंदर कदर बेहतरी आई और मानसून की बारिशों के बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पर बेहतरी आई। और ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मसला है जिससे क्लाइमेट चेंज हो जाती है और बारिशों का पैटर्न तब्दील हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है रावल डैम में कि यहाँ पर सफाई का बहुत नाक़िस इंतज़ाम किया जाता है। आप इसके इर्द गिर्द देख लें तो अक्सर ये होता है कि जितने भी जो लोगों के माल मवेशियाँ पानी में, यहाँ पर बड़ी भैंसों की जो है 150, 200, 300 की तादाद में भैंसें लोग दरिया में इस झील के अंदर होती हैं, जिससे जो पानी है वो ख़राब हो जाता है क्योंकि इसमें प्रॉपर फिल्ट्रेशन का कोई सिस्टम तो नज़र नहीं आता। बट ये कि यहाँ पर इस वक्त दफ़ा 144 नाफिस है। 144 दफ़ा नाफिस करने का बुनियादी मकसद ये है कि लोग गैर ज़रूरतों पर नहाए ना। बहुत सारे बच्चे पिछले दिनों में भी नहाने की वजह से यहाँ पर डूब के मर गए थे। और उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, रावल डैम से इस्लामाबाद के लिए तकरीबन कोई 30% पानी यहाँ से इस्लामाबाद जाता है, बाकी 70% जो है रावलपिंडी की जो कम्युनिटी उसको यहाँ से पानी मुहैया किया जाता है। और ये डैम एक बेहतरीन लोकेशन पर है। ये ना सिर्फ रिजर्वायर डैम है बल्कि इससे आप एक लोगों के टूरिस्ट पॉइंट भी है। और उसके साथ साथ इस वक्त जो है वो दफ़ा 144 नाफिस है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई उस साइड पे भी लोग जो है वो बैठ के मछलियों का शिकार कर रहे हैं उस कोने पे। बट ये कि महकमे के लोग जो हैं वो इस सुरताल में किसी को आने की इजाज़त तो नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरह की जो सुरताल है यहाँ पर लोग इर्द गिर्द बैठे हुए और उस तरह की जो माहौल बनाया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि कानून जो होता है वो अपने लोगों के लिए नहीं होता है। जब चंद जो आम लोग शहरी आते हैं उनके लिए कानून की जो सुरताल बनती है। रावल डैम की जो पानी की कैपेसिटी है वो बहुत बेहतर तरीके से बढ़ गई इस वक्त। और अगर कैमरामैन थोड़ा सा बता दे, इस साइड पे गुज़श्ता दिनों अगर हम बात कर लें तो ये जो सामने हमारे टीले हैं यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं था और जो पानी की जो कैपेसिटी डायरेक्शन थी उससे पार साइड पर थी। लेकिन अब चूँकि पानी के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है बारिशों के पानी के बाद, यहाँ पर पानी का जो है वो बहुत बेहतर हो गया है। चुड़वा शहर के लोगों के लिए जो पानी का मसला था वो भी एक बड़े हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बाद जो सूरत-हाल तब्दील होगी जिसमें बड़ी बेहतरी आई और ये एक बड़ी न्याक-शगून है और खुशाइन बात है। एनडीएमए के मुताबिक आइंदा दिनों के दौरान मज़ीद बारिशें होंगी, जिस बारिशों के बाद जो है वो पानी की कैपेसिटी मज़ीद बढ़ सकती है। आज सुबह स्पेलवेज खोल दिए गए थे 7 घंटे के नारा कुरंग और उसके अलांग जितनी कम्युनिटी उनको पहले बताया गया था कि आप अपनी जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दरिया के पास न चले जाएँ। लेकिन अब चूँकि इस टाइम दोबारा से स्पेलवेज को बंद कर दिया है कि आने वाले दिनों में मज़ीद मानसून की बारिशें होंगी, जिसके बाद पानी की कैपेसिटी मज़ीद बढ़ेगी और जिससे जो इस आसपास के रहने वाले लोग हैं वो भी किसी तरह से भी अफेक्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये सूरत-हाल है कि रावल डैम में जो पानी भरपूर है लेकिन सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है और जो कानून है वो गरीबों के लिए होता है, आम शहरियों के लिए होता है, लेकिन ख़वास के लिए नहीं होता। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।